आपकी पत्नी या फिर आपके पति दिल्ली, नोएडा, एनसीआर में कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। दरअसल बदलते दौर में बदलते ख्यालात में रिश्तों के बीच ऐसी खटास पैदा कर दी है जिसको मिटाना बेहद ज्यादा जरूरी हो गया है। स्टेटस सिंबल दिखाने के चक्कर में शादीशुदा लोग दूसरी जगह चक्कर चलाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल हालात कुछ ऐसे हो चले हैं कि बिन फेरे और हम तेरे, और फिर शुरू हो जाता है पति पत्नी और वो का मामला। हाईटेक सिटी में सुबह की भागदौड़, मेट्रो की भीड़, ट्रैफिक का शोर और दिमाग में बस एक ही चीज, टारगेट, डेडलाइन और करियर। ये शहर सपने देता है, पैसे भी देता है, पहचान भी देता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ और भी ले लेता है, यानी आपका समय, सुकून और रिश्तों की गर्माहट। आज की कॉर्पोरेट लाइफ में सबसे बड़ी समस्या है टाइम पॉवर्टी, यानी समय की कमी। सुबह जल्दी निकलो, रात को थक कर लौटो, दिन का सबसे अच्छा हिस्सा ऑफिस को मिल जाता है और घर को बस बचा हुआ वक्त। ऐसे में पति पत्नी के बीच बातचीत कम होने लगती है। पहले जो बातें घंटों तक चलती थी, अब खाना खा लिया, मीटिंग थी और बिजी हैं तक सिमट जाती है। यहीं से शुरू होती है भावनात्मक दूरी। ये सब शुरू हो रहा है हमारे अगल बगल के शहरों में, यानी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में। जी हाँ, जब इंसान को अपने ही रिश्ते में समय नहीं मिलता तो वो उस जगह तलाशता है जहाँ कोई उसे सुने, समझे और उसकी वैल्यू करे। और सबसे आसान जगह होती है ऑफिस, क्योंकि वहीं आप सबसे ज्यादा अपना समय बिताते हैं। साथ में काम करना, एक साथ ही प्रेशर झेलना, एक ही बॉस की डांट सुनना, ये सब धीरे धीरे एक अलग तरह का कनेक्शन बना देता है। इसे कहते हैं वर्क प्लेस में रोमांस, जो अक्सर दोस्ती से शुरू होती है और पहले साथ में चाय, फिर लंच, फिर पर्सनल बातें और अब सब कुछ इमोशनल अटैचमेंट भी बना देता है। पता ही नहीं चलता, क्योंकि ऑफिस में मिलने वाला साथ इंस्टेंट होता है, यानी बिल्कुल तुरंत अट्रैक्शन वाली बात हो जाती है। वही बात, वही समझ, वही सपोर्ट। अब आप सोचिए, घर पर थकान, चुप्पी और जिम्मेदारियां, और ऑफिस में कोई है जो आपकी तारीफ करता हो, आपकी बात सुनता हो और आपको स्पेशल फील कराता हो। इंसान का झुकाव किस तरफ होगा? यही वो मोड़ है जहां कई लोग अनजाने में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह है रिश्तों में बोरियत। शादी के कुछ साल बाद लाइफ एक रूटीन बन जाती है, वही काम, वही बातें, वही दिनचर्या रोमांस की जगह जिम्मेदारियां ले लेती हैं। ऐसे में अगर कोई नया इंसान लाइफ में आता है तो उसमें थ्रिल महसूस होता है, कुछ अलग महसूस होता है, एक नई शुरुआत जैसा एक्साइटमेंट। और यही एक्साइटमेंट कई बार लोगों को गलत दिशा में भी ले जाता है। जैसे शारीरिक और भावनात्मक संतुष्टि भी एक अहम कारण है। अगर रिश्ते में ये दोनों चीजें बैलेंस नहीं है तो इंसान खालीपन महसूस करता है, और ये खालीपन बाहर किसी और के जरिए भरने की कोशिश करता है। आज के डिजिटल दौर में इसे और भी ज्यादा आसान बना दिया है। डेटिंग एप्स, सोशल मीडिया और प्राइवेट चैट्स, अब किसी से जुड़ना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। एक क्लिक में आपकी नई पहचान, नई बातचीत और धीरे धीरे एक नया रिश्ता भी बन जाता है। और यही सीक्रेसी कई बार अफेयर को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। लेकिन सच ये है कि ये रिश्ते अक्सर शॉर्टकट होते हैं, किसी कमी को जल्दी भरने का तरीका। शुरुआत में ये अच्छे लगते हैं, लेकिन आगे चलकर ये जिंदगी को और भी ज्यादा उलझा देते हैं। गिल्ट, झगड़े, भरोसे का टूटना और कई बार शादी का अंत तक हो जाता है। एक और पहलू है ईगो और सेल्फ वैल्यू। जी हाँ, जब इंसान को लगता है कि उसे घर में अहमियत नहीं मिल रही है तो वो बाहर वैलिडेशन ढूंढता है, कोई उसकी तारीफ करे, उसे कोई नोटिस करे। ये चीजें उसे अंदर से अच्छा महसूस कराती हैं और धीरे धीरे वो उसी चीज और उसी एहसास का आदी हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या वर्क प्लेस में रोमांस या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गलत है? जवाब इतना सीधा नहीं है। ये एक सिचुएशन का रिजल्ट है जहां समय की कमी, इमोशनल दूरी और लाइफ का प्रेशर मिलकर इंसान को उस रास्ते पर ले जाते हैं। लेकिन समाधान भी है। अगर रिश्ते में बातचीत बनी रहे,
थोड़ा समय एक दूसरे के लिए निकाल लिया जाए, तो एक दूसरे को समझने की भी कोशिश की जाए, तो ये दूरियां कम हो सकती हैं। क्योंकि आखिर में इंसान को पैसा नहीं, साथ चाहिए होता है, और वो साथ अगर घर में मिल जाए तो बाहर तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉर्पोरेट दुनिया आपको सब कुछ दे सकती है, बस ये ध्यान रखिएगा कि कहीं इस दौड़ भाग में आप अपने ही रिश्ते पीछे तो नहीं छोड़ दे रहे हैं। ऐसी ही अनटोल्ड स्टोरीज के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।